वो लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर ब्लैंक कर्सर ब्लिंक कर रहा था, टिक टिक टिक, लेकिन उसके हाथ कीबोर्ड से दूर थे। कर्सर ब्लिंक कर रहा था जैसे उसे याद दिला रहा हो, तू अभी भी स्टक है। उसका नाम था राजू, 29 साल का, वेल एजुकेटेड, मोटिवेटेड, मिडिल क्लास लड़का। एक डिसेंट जॉब थी, डिसेंट सैलरी थी और एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा करने का जिससे वो खुद पर गर्व कर सके। हर कोई कहता था, राजू तू बहुत स्मार्ट है यार, तेरे अंदर पोटेंशियल है, बस थोड़ा और फोकस कर, तू उड़ जाएगा। लेकिन उस दिन उस ब्लिंक करते कर्सर के सामने राजू को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। सुबह उसने स्ट्रॉन्ग शुरुआत की थी, एक फ्रेश टू डू लिस्ट, यूट्यूब पर मोटिवेशन वाला प्लेलिस्ट, फिर 10 मिनट का मेडिटेशन, और अब दोपहर हो चुकी थी और उसके पास करने को बहुत कुछ था, लेकिन करने का मन बिल्कुल नहीं था। ईमेल्स अनरीड थे, फोन साइलेंट था, लेकिन दिमाग में नोटिफिकेशन की आवाजें गूंज रही थी, और जिस काम को 2 घंटे में खत्म करना था वो अब एक बोझ जैसा लग रहा था। उसने खुद से धीरे से पूछा, क्या मैं सच में लेजी हो गया हूँ या कुछ और है जो मुझे अंदर से खा रहा है? बचपन से लेकर आज तक उसे एक ही मैसेज मिला था, बिजी दिखो तो लोग इज्जत देंगे, मल्टीटास्क करो, टाइम बचाओ, हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, तू सब कर सकता है, एक साथ कर। और राजू ने यही किया। आज उसका माइंड फुल था, फोन फुल, इनबॉक्स फुल, डेस्क फुल, टैब्स फुल, लेकिन अंदर से वो खाली था। उसने थक कर अपनी नजरें स्क्रीन से हटाई। उसकी टेबल पर बिखरी हुई चीजें, एक अधूरी नोटबुक, आधा पिया हुआ कॉफी मग, कुछ स्टिकी नोट्स जिनमें लिखा था ASAP, और एक किताब जो बहुत दिन से अनटच्ड थी। किताब का नाम था द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, डैनियल लेविटिन द्वारा। राजू ने धीरे से उस किताब को उठाया, डस्ट हटाई और पहला पेज खोला, और यहीं से उसकी थिंकिंग की दुनिया बदलने लगी। उसे समझ में आया कि उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ओवरलोड में था। हर छोटी चीज, हर नोटिफिकेशन, हर थॉट उसके दिमाग को खींच खींच कर थका चुकी थी। और इस किताब ने पहली बार उसे सिखाया कि क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं है, क्लैरिटी एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। आज हम इसी कहानी के साथ चलेंगे। राजू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हमारे जैसे लाखों लोगों की कहानी है जो दिखते हैं बिजी लेकिन अंदर से स्कैटर्ड होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा माइंड क्यों ब्लॉक हो जाता है, फोकस कैसे टूटा टूटा सा महसूस होता है, और कैसे हम इस नॉइजी डिजिटल दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और काल्म बन सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी राजू की तरह ब्लिंक करते उस कर्सर के सामने बैठे हों और इंतजार कर रहे हों किसी क्लैरिटी की। शायद ये वीडियो वही क्लैरिटी बन जाए। राजू ने जब उस डस्टी किताब का पहला पन्ना पलटा तो पहला सवाल उसके दिमाग में यही था, ये डेनियल लेविटिन कौन है और क्या ये मेरी उलझी हुई लाइफ को समझ पाएगा? डेनियल लेविटिन कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो ना तो प्रोडक्टिविटी गुरु है और ना ही कोई सेल्फ हेल्प इन्फ्लुएंसर। वो है एक न्यूरो साइंटिस्ट और एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक और साउंड इंजीनियरिंग से की थी, लेकिन धीरे धीरे उनका क्यूरियोसिटी उन्हें इंसानी दिमाग की गहराइयों तक ले गया। लेविटिन ने रिसर्च किया है कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे डिसीजंस लेता है और क्यों ओवरलोड होते ही वो ब्लॉक हो जाता है। वो ये मानते हैं कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये भ्रम है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और इसी इल्यूजन को तोड़ती है उनकी ये किताब, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, थिंकिंग स्ट्रेट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इस किताब को उन्होंने उस वक्त लिखा था जब पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी थी। ईमेल्स हर घंटे इनबॉक्स भर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप साइलेंट नहीं हो रहे थे, सोशल मीडिया पर हर पल कोई ना कोई नया सिग्नल आ रहा था और हमारी अटेंशन एक नोटिफिकेशन से दूसरी तक दौड़ रही थी। लेविटिन ने पूछा, क्या हमारा दिमाग इस रेस के लिए बना है? जवाब था नहीं। उन्होंने साइंस की मदद से बताया कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हर बार जब हम एक टास्क से दूसरे पर जाते हैं, हमारे अंदर की एनर्जी ड्रेन होती है धीरे धीरे, चुपचाप। और यही होती है डिसीजन फैटीग, वो स्टेज जब दिमाग सब कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। लेविटिन की स्ट्रेंथ यही है, वो कॉम्प्लेक्स न्यूरो साइंस को सिंपल लाइफ एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि आप कैसे अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें, कैसे डिसीजन लेने के लिए एक सिस्टम बनाएं और कैसे हर दिन की केओस को काल्म में बदला जाए। उनकी रिसर्च सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने FBI एजेंट्स, CEOs, डॉक्टर्स और इवन स्टूडेंट्स के साथ काम किया है ताकि वो ये समझ सकें कि अलग अलग लोग अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। राजू के लिए ये किताब कोई थियरी नहीं थी, ये उसका मिरर बन गई थी।
हर चैप्टर के साथ उसे लग रहा था जैसे लेविटिन उसकी लाइफ को डिकोड कर रहे हैं। वो कंफ्यूजन जो हर सुबह उठते ही शुरू हो जाती थी, वो गिल्ट जब दिन खत्म होता था लेकिन काम नहीं होते थे, वो स्कैटर्ड एनर्जी जो हर छोटे नोटिफिकेशन में टूटती थी। लेविटिन ने ये सब महसूस किया था, रिसर्च किया था और अब राजू को सॉल्यूशंस दे रहे थे। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि डैनियल लेविटिन की इस किताब में ऐसे कौन से टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें भी उस क्लैरिटी तक ले जा सकते हैं जिसे आज की डिजिटल दुनिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना चुकी है। क्योंकि आज इंफॉर्मेशन हर जगह है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड माइंड बहुत रेयर है। अगले हिस्से में हम जानेंगे राजू की बैक स्टोरी, वो कैसे बिजी दिखते हुए भी अंदर से खाली होता जा रहा था, और फिर शुरू होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जिसने उसे रिएक्ट करने वाले इंसान से एक काल्मली रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान बना दिया। राजू वो इंसान था जो हर वक्त बिजी रहता था, फोन पर बात करते हुए व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना, जूम मीटिंग के बीच नोट्स टाइप करना, एक हाथ से लैपटॉप दूसरे से कॉफी कप, और दिन के एंड में एक भारी सा सिर और एक खाली सा दिल। हर दिन की शुरुआत राजू बड़े जोश से करता था, नया प्लान, नया टारगेट, नए रिमाइंडर। लेकिन दोपहर होते होते उस जोश की जगह ले लेती थी थकावट, फ्रस्ट्रेशन और एक अजीब सी बेचैनी। वो सोचता था मैं तो पूरा दिन काम कर रहा हूँ, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। उसका कैलेंडर फुल होता था, नोट्स कॉलर कोडेड होते थे, मेल बॉक्स रिफ्रेश पर रिफ्रेश, लेकिन जब हफ्ता खत्म होता तो उसे एहसास होता कि उसने सिर्फ चीजों को मैनेज किया, उन्हें फिनिश नहीं किया। राजू का माइंड हमेशा दौड़ता रहता था लेकिन किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचता नहीं था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो खुद को आलसी नहीं मानता था, वो जेन्युइनली कोशिश कर रहा था, वो मोटिवेटेड भी था, पर कुछ था जो इनविजिबल था, जो उसकी एनर्जी साइलेंटली खा रहा था। शाम को वो जब अपनी बालकनी में खड़ा होता तो नीचे सड़क पर भागती गाड़ियों को देखता और सोचता क्या मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं भी भाग तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं किस तरफ। एक बार उसके दोस्त ने मस्ती में कहा, राजू भाई तू इतना बिजी रहता है, तुझे तो प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट बना देना चाहिए। राजू हंसा बाहर से, पर अंदर से कुछ चुभा। उसे लगा क्या मैं बस बिजी दिख रहा हूँ या वाकई कुछ मीनिंगफुल कर भी रहा हूँ। उसे अब महसूस होने लगा था कि बिजी होना वो प्रोडक्टिव होना नहीं होता, बल्कि कई बार बिजी होना बस एक इल्यूजन होता है जो हमें फील गुड देता है लेकिन हमें कहीं नहीं पहुंचाता। वो सारे दिन टैब्स में फंसा रहता था, इंस्टाग्राम, एक्सेल शीट, स्लैक, न्यूज अलर्ट्स, ईमेल ड्राफ्ट्स। हर टास्क उसे अर्जेंट लगता था, हर साउंड उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी, हर छोटी चीज उसकी अटेंशन डिमांड करती थी, और स्लोली वो स्कैटर हो गया। लेकिन इस स्कैटर होने के बीच वो एक सवाल बार बार सोचता था, क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस केओस को कंट्रोल कर सकूं। और फिर उसे याद आई वो किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड जो हफ्तों से उसकी डेस्क पर डस्टी पड़ी थी। उसे लगा अब टाइम आ गया है कि वो उस किताब को सीरियसली पढ़े, क्योंकि अब वो समझ चुका था प्रॉब्लम उसकी मेहनत में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी मेंटल सिस्टम में थी, और यहीं से शुरू हुई उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, क्यों हम अटेंशन खोते हैं और कैसे छोटी छोटी डिसीजंस हमारी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन कर देती है। बने रहिए क्योंकि अब राजू का माइंड रीसेट होने वाला है। जब राजू ने द ऑर्गेनाइज्ड माइंड पढ़ना शुरू किया तो पहला बड़ा झटका उसे यहीं लगा, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हाँ, वही मल्टीटास्किंग जिसे आज स्मार्टनेस की पहचान माना जाता है। डैनियल लेविटिन कहते हैं कि हमारा माइंड एक लिमिटेड सिस्टम है जिसमें हर अटेंशन शिफ्ट एक कॉस्ट लेता है। मतलब हर बार जब आप व्हाट्सएप से ईमेल पर जाते हैं, फिर ईमेल से इंस्टाग्राम, फिर इंस्टाग्राम से वापस एक्सेल शीट, तो आप फोकस लूज नहीं करते, आप एनर्जी लूज करते हैं। लेविटिन ने बताया कि हमारी मेमोरी दो तरह की होती है, इमीडिएट मेमोरी जो कुछ सेकंड या मिनट्स तक काम करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो समय के साथ स्टेबल होती है। इमीडिएट मेमोरी का कैपेसिटी लिमिटेड है, एक बार में सिर्फ 3 से 5 चीजें, और जब हम इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो माइंड ओवरलोड होने लगता है। यही ओवरलोड बाद में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। अब सोचिए, राजू जैसे लोग जो दिन भर में दर्जनों नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स और ईमेल्स मैनेज करते हैं, उनका दिमाग दिन के आखिर में कैसा फील करता होगा? थका हुआ, स्कैटर्ड और समटाइम्स खाली। अब यहाँ आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, डिसीजन फैटीग। हर बार जब हम कोई छोटा फैसला लेते हैं, जैसे सुबह क्या पहने, कौन सा मेल पहले पढ़ें, किस मैसेज का रिप्लाई दें, तो हमारा माइंड थोड़ी थोड़ी एनर्जी खर्च करता है, और दिन भर में ऐसे सैकड़ों छोटे डिसीजंस मिलकर हमारी थिंकिंग पावर को कमजोर कर देते हैं। राजू को पहले लगता था कि वो लेजी हो गया है या शायद उसका विल पावर कम हो रहा है, लेकिन इस किताब ने उसे समझाया कि वो लेजी नहीं था, उसका दिमाग
एग्जॉस्टेड था। हर बार जब वो एक टैब से दूसरे पर जाता था, हर बार जब वो मल्टीटास्किंग करता था, वो अपनी मेंटल बैटरी को साइलेंटली ड्रेन कर रहा था। डैनियल लेविटिन ने इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं लेती, वो आपकी ब्रेन एनर्जी भी खा जाती है, और जब एनर्जी लो होती है तो माइंड शॉर्टकट्स लेने लगता है। गलती से डिसीजंस टालने की आदत और गिल्ट का साइकिल, ये विशियस लूप ही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राजू अब समझने लगा था कि सिर्फ बिजी होना काम नहीं है, सिर्फ सोचना काफी नहीं है। क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोचना ही असली प्रोडक्टिविटी है, और इसके लिए जरूरी है कि हम जाने क्या हमारे माइंड की कैपेसिटी है, कौन सी चीजें उसे ब्लॉक कर रही हैं, और कैसे हम अपना फोकस रिकवर कर सकते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि डैनियल लेविटिन हमें क्या सॉल्यूशन देते हैं, कैसे हम अपने दिमाग को खाली करें और बाहर की इंफॉर्मेशन को एक स्मार्ट सिस्टम में स्टोर करें, ताकि माइंड फ्री रहे सिर्फ सोचने और क्रिएटिंग के लिए। बने रहिए, क्योंकि अब राजू को क्लैरिटी का पहला टूल मिलने वाला है। राजू अब समझ चुका था कि उसका दिमाग थका नहीं था, बल्कि भरा हुआ था। इतना भरा कि उसमें कुछ नया सोचने की जगह ही नहीं बची थी। वो हर छोटी बात याद रखने की कोशिश करता था। कौन सी ईमेल रिप्लाई करनी है, किस दोस्त को कॉल बैक करना है, कौन सा बिल पे करना है, मीटिंग कब है, बर्थडे कब है, सब कुछ उसके दिमाग में था, और इसी वजह से दिमाग जवाब दे चुका था। और तभी आया डैनियल लेविटिन का सबसे जरूरी नियम: आपका दिमाग विचार करने के लिए है, न कि उन्हें रखने के लिए। आपका दिमाग सोचने के लिए बना है, ना कि हर छोटी छोटी चीज याद रखने के लिए। लेविटिन बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन जब हम उसे स्टोरेज के लिए यूज करते हैं तो वो स्लो हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके कंप्यूटर का डेस्कटॉप फाइल्स से भरा पड़ा हो तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। सेम चीज दिमाग के साथ होती है। राजू ने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपना दिमाग खाली कर दूं और सारी डिटेल्स किसी सिस्टम में शिफ्ट कर दूं। और यहीं से उसने शुरू किया अपना पहला रियल एक्सपेरिमेंट, अपने माइंड को एक्सटर्नलाइज करना। स्टेप नंबर 1, एवरीथिंग आउट ऑफ द हेड। राजू ने एक ब्लैंक नोटबुक ली और बिना सोचे हर वो चीज लिखना शुरू किया जो उसके दिमाग में चल रही थी। बिल्स, डेडलाइंस, आइडियाज, वॉरीज, रिमाइंडर्स, डाउट्स, वो लिखता गया और करीब 6 पन्नों के बाद उसे पहली बार एक हल्कापन महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि जब आप माइंड से लोड उतारते हो तो सोचने के लिए स्पेस बनती है। स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ कैप्चर सिस्टम। अब राजू ने एक स्मार्ट सिस्टम बनाना शुरू किया। हर आइडिया के लिए एक डेडिकेटेड नोटबुक, हर टास्क के लिए डिजिटल टू डू लिस्ट, ईमेल रिप्लाईज के लिए फ्लैग सिस्टम, पर्सनल थॉट्स के लिए जर्नलिंग टाइम। अब जब भी कोई नई चीज दिमाग में आती, वो उसे अपने सिस्टम में डाल देता, ना कि अपने दिमाग में जमा करता। स्टेप नंबर 3, रिव्यू एंड प्लान। राजू ने अब हर दिन 10 मिनट निकालना शुरू किया, जहां वो अपने कैप्चर सिस्टम को रिव्यू करता था, टास्क्स प्लान करता था और माइंड को प्रिपेयर करता था। अब उसे याद रखने की जरूरत नहीं थी। उसका सिस्टम उसका एक्सटर्नल ब्रेन बन चुका था। धीरे धीरे उसकी थिंकिंग क्लियर होने लगी। जहां पहले वो घबराया करता था, अब वो काल्मली सोच पाता था। जहां पहले वो सोते वक्त भी परेशान रहता था, अब वो पीसफुली सो पाता था, क्योंकि उसे पता था जो इम्पोर्टेंट है वो कहीं लिखा हुआ है, उसे मैं भूल नहीं सकता। डैनियल लेविटिन कहते हैं, क्लैरिटी तब आती है जब कंफ्यूजन को बाहर निकाल दिया जाए, और एक्सटर्नलाइजिंग योर ब्रेन यही करता है। राजू की जिंदगी में पहली बार माइंड लाइट फील कर रहा था। अब वो माइंड में जगलिंग नहीं कर रहा था, अब वो माइंड से क्रिएशन कर रहा था। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि एक्सटर्नल सिस्टम के बाद अगला स्टेप क्या है, कैसे हम इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में डिवाइड करें ताकि डिसीजंस जल्दी, स्मार्ट और कॉन्फिडेंटली लिए जा सके। बने रहिए, क्योंकि अब माइंड को शेप देने का वक्त है। राजू का माइंड अब हल्का हो चुका था। वो रैंडम चीजें याद रखने के बजाय उन्हें एक स्मार्ट सिस्टम में डालने लगा था। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ लिख देना काफी नहीं होता, उसे सही जगह पर रखना भी जरूरी होता है। क्योंकि अगर सारी चीजें एक ही लिस्ट में हो तो दिमाग फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। और यहीं आया लेविटिन का अगला मास्टर प्रिंसिपल, कैटेगराइज एवरीथिंग। हमारा ब्रेन नेचुरली कैटेगरीज पसंद करता है। जब चीजें ग्रुप्ड होती हैं तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अब सोचिए, अगर आपकी अलमारी में सारे कपड़े एक ही ढेर में हो तो सही शर्ट ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर कपड़े प्रॉपर्ली फोल्डेड और कैटेगरीज में हो, जैसे कैजुअल, ऑफिस, विंटर, समर, तो आप 5 सेकंड में फैसला ले सकते हैं। सेम लॉजिक आपके डिजिटल और मेंटल सिस्टम पर भी लागू होता है। राजू ने अपने सिस्टम को कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू किया। ईमेल्स, रिप्लाई नाउ, रिप्लाई लेटर।
लेटर, जस्ट इन्फो, इग्नोर। अब इनबॉक्स ओपन करते ही उसे पता होता था क्या करना है, किसे स्किप करना है। थॉट्स एंड आइडियाज, वर्क, पर्सनल, क्रिएटिव, समडे। अब हर आइडिया को एक टैग मिल चुका था जो उसे सर्चेबल और यूजेबल बना देता था। डे स्ट्रक्चर, मॉर्निंग बैलेंस एंड फोकस टाइम, क्रिएटिव और डीप वर्क। आफ्टरनून, एडमिन टाइम, ईमेल्स, मीटिंग्स। इवनिंग, कॉमन फ्री टाइम, रिव्यू, प्लानिंग, रिचार्ज। अब उसका दिन सिर्फ गुजर नहीं रहा था, उसका दिन डिजाइन हो रहा था। लेविटिन कहते हैं हर निर्णय जो आप हटाते हैं दिमाग की ऊर्जा को बचाता है जो मायने वाले निर्णयों के लिए है। मतलब छोटी डिसीजंस को ऑटोमेट करो ताकि बड़ी डिसीजंस पर आप काल्मली सोच सको। राजू अब पहले की तरह हर चीज में कंफ्यूज्ड नहीं होता था। पहले वो सोचता था कहां से शुरू करूं, ये जरूरी है या वो, पहले ईमेल या प्रेजेंटेशन। अब वो सिंपली कैटेगरीज खोलता था और वन बाय वन काम क्लियर करता था। उसका ब्रेन अब ट्रैफिक जैम से निकलकर एक्सप्रेसवे पर आ गया था। इस टेक्निक ने राजू की एफिशिएंसी ही नहीं, उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दी। अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था कि जब जरूरत पड़े वो राइट डिसीजन ले सकता है। डैनियल लेविटिन का ये प्रिंसिपल इतना सिंपल है लेकिन इतना पावरफुल कि हर सक्सेसफुल इंसान इसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फॉलो करता है, क्योंकि जब हर चीज अपनी जगह पर हो तो माइंड फ्री होता है थिंकिंग, क्रिएटिंग और लीडिंग के लिए। अगले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसे मिथ की जिसे हम सब मानते हैं, मल्टीटास्किंग की झूठी चमक, और कैसे वो आपके दिमाग को साइलेंटली डैमेज कर रही है। बने रहिए क्योंकि अब राजू की सबसे बड़ी गलती सामने आने वाली है। राजू को हमेशा लगता था कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है, एक साथ कई काम कर लेना, वो भी फास्ट पेस में। उसे स्मार्ट दिखाता था, एफिशिएंट फील कराता था। वो अपने दोस्त को कॉल पर होल्ड पर डालकर ईमेल टाइप करता, साथ ही यूट्यूब में कोई प्रोडक्टिविटी वीडियो प्ले कर देता और फिर सोचता देखो मैं कितना काम एक साथ कर पा रहा हूँ। लेकिन द ऑर्गेनाइज्ड माइंड ने उस मिथ को पूरी तरह तोड़ दिया। डैनियल लेविटिन ने साफ लिखा है मल्टीटास्किंग आपको प्रोडक्टिव न बनाता है, इट मेक्स यू डिस्ट्रैक्टेड। लेविटिन ने एक्सप्लेन किया कि हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक चीज पर पूरी अटेंशन दे सकता है। मल्टीटास्किंग असल में मल्टीटास्किंग नहीं होती, वो होती है टास्क स्विचिंग। मतलब आप बार बार एक काम से दूसरे पर जंप कर रहे होते हो और हर जंप में दिमाग को थोड़ा समय, थोड़ा एनर्जी और थोड़ी फोकस कॉस्ट देनी पड़ती है। अब सोचिए अगर आप दिन भर ऐसे 100 बार स्विच कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं, काम पर या बार बार काम बदलने पर। राजू को यह पढ़कर एक पुरानी आदत याद आई। वो प्रेजेंटेशन बना रहा था और बीच में फेसबुक खोल लिया, फिर व्हाट्सएप चेक किया, फिर वापस आया तो वो भूल चुका था कि वो स्लाइड कहां तक बना चुका था। उसे दोबारा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ा, टाइम वेस्ट हुआ और अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया। उसे लगता था मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन सच ये था वो स्टार्ट कर रहा था, फिनिश नहीं। लेविटिन कहते हैं कि मल्टीटास्किंग आपकी गलती नहीं है, ये एक डिजिटली ट्रेन्ड हैबिट है और जितना ज्यादा आप इसे रिपीट करते हो उतना ज्यादा आपका माइंड शैलो और स्कैटर्ड होता जाता है। राजू ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक काम करेगा पूरे 45 मिनट तक बिना किसी इंटरप्शन के। नो फोन, नो म्यूजिक, नो एक्स्ट्रा टैब्स, सिर्फ एक टास्क और फुल अटेंशन। शुरुआत में उसे अजीब लगा, दिमाग खुद डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा था, लेकिन 10 मिनट बाद एक नया जोन शुरू हुआ, फ्लो जोन। वो उसी टास्क में इतना डूब गया कि 45 मिनट कब निकल गए उसे पता ही नहीं चला। और उस दिन पहली बार वो उस काम को फिनिश कर पाया जिसे वो पिछले 3 दिन से टाल रहा था। राजू अब समझ चुका था डूइंग मोर इज नॉट द गोल, डूइंग राइट विद फुल अटेंशन दैट्स द रियल पावर। अब वो खुद को मल्टीटास्किंग में फास्ट समझने के बजाय सिंगल टास्किंग में डीप बनने की कोशिश करने लगा। और जितना ज्यादा वो फोकस्ड रहता उतना कम उसे एंजाइटी होती, उतना कम उसे गिल्ट होता और उतनी क्लैरिटी उसे मिलती। डैनियल लेविटिन ने कहा यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग, यू नीड टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट वे। और यही माइंडसेट राजू की प्रोडक्टिविटी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस एक्सटर्नल क्लटर की जो अंदर के नॉइस को बढ़ाता है, कैसे बाहर की सफाई से अंदर की क्लैरिटी वापस आती है। बने रहिए क्योंकि अब राजू अपने स्पेस को रीसेट करने जा रहा है। राजू अब मल्टीटास्किंग का इल्यूजन तोड़ चुका था। वो समझ चुका था कि फोकस सिर्फ अंदर से नहीं आता, वो बाहर के माहौल से भी जुड़ा होता है। और यहीं पर उसने एक और चीज नोटिस की, उसकी टेबल हमेशा भरी रहती थी। नोटबुक्स, बिल्स, वायर्स, कॉफी मग्स, रैंडम पेपर्स और बीच में कहीं दबा हुआ उसका लैपटॉप। डैनियल लेविटिन कहते हैं क्लटर इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स इमोशनल। मतलब हर बार जब आप किसी टेबल, रूम या स्क्रीन पर कई चीजें एक साथ देखते हो तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली हर चीज को प्रोसेस करने की कोशिश करता है और ये साइलेंट प्रोसेसिंग आपकी अटेंशन साइलेंटली कंज्यूम करती है।
राजू को ये बात तब समझ में आई जब उसने एक दिन बस कैजुअली अपनी टेबल साफ करने की कोशिश की। उसने सोचा था ये 5 मिनट का काम होगा, लेकिन जब उसने वो पुराने बिल्स देखे, पुरानी स्टिकी नोट्स पढ़ी, तब उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हर चीज के साथ कोई इनकम्प्लीट टास्क जुड़ा था। ये काम मैंने पूरा नहीं किया, ये रिमाइंडर फिर रह गया, ये टास्क तो अब भी पेंडिंग है। लेविटिन ने इसे ओपन लूप एंजाइटी कहा है। हर चीज जो अधूरी है, हर आइटम जो आपको कुछ याद दिलाती है, वो एक लूप खोल देती है जो आपकी मेंटल स्पेस में घूमती रहती है। और जब आपके आसपास ये लूप्स ज्यादा हो जाते हैं तो अंदर की क्लैरिटी धीरे धीरे गायब होने लगती है। उस दिन राजू ने डिसाइड किया अब सिर्फ अंदर के माइंडसेट पर नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट पर भी काम करना है। स्टेप नंबर 1, फिजिकल डिक्लटर। राजू ने अपनी टेबल को खाली किया, सिर्फ वही चीजें रखी जो रोज काम आती थी। बाकी सब चीजें या तो आर्काइव में चली गई या डस्टबिन में। और सरप्राइजिंगली उसे इंस्टेंटली एक काल्मनेस फील हुई, एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, एक ऑर्गेनाइज्ड थॉट। स्टेप नंबर 2, डिजिटल डिक्लटर अब बारी थी, लैपटॉप और फोन की। इनबॉक्स की 100 से ज्यादा अनरीड ईमेल, जिनमें से 80% बेकार थी। डेस्कटॉप पर पड़े 40 आइकॉन, जिनमें से ज्यादातर फाइल्स पुराने वर्जन थे। फोन में 185 ऐप्स, लेकिन रोज इस्तेमाल होते थे सिर्फ 6 या 7। राजू ने सब कुछ सिंप्लीफाई किया, डिलीट, अनइंस्टॉल, आर्काइव। अब उसके टूल्स उसके काम में हेल्प कर रहे थे, डिस्ट्रैक्शन नहीं बना रहे थे। स्टेप नंबर 3, विजुअल ब्रीदिंग स्पेस। लेविटिन कहते हैं अ क्लीन स्पेस गिव्स योर माइंड रूम टू ब्रीथ। राजू ने अपनी वॉल पर एक सिंपल कोट लगाया, एक बात एक समय पर। अब वो हर सुबह उस कोट को देखकर अपने दिन की शुरुआत करता। नॉइस की जगह अब काम था, कंफ्यूजन की जगह अब स्ट्रक्चर था, और सबसे जरूरी, रुका हुआ माइंड अब फ्लो में आ चुका था। डिक्लटरिंग सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक मैसेज है जो आप अपने माइंड को देते हो कि अब वो सोच सकता है, बिना स्ट्रेस, बिना गिल्ट, बिना फालतू सिग्नल्स के। अगले हिस्से में हम देखेंगे राजू ने इन सिस्टम्स को अपनी लाइफ के 3 मेन एरियाज में कैसे अप्लाई किया, ऑफिस, घर और खुद के अंदर। ऑर्गेनाइज माइंड रियल लाइफ में कैसे दिखता है, बने रहिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन ग्राउंड रियलिटी पर उतर रही है। अब तक राजू ने माइंड को रीसेट करना सीख लिया था, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था। क्या ये सब सिर्फ किताबों और नोटबुक्स तक ही लिमिटेड रहेगा, या क्या वो इसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएगा? डैनियल लेविटिन की फिलोसॉफी सिंपल थी, स्पष्टता वहीं शुरू होती है जहां भ्रम समाप्त होता है, और कंफ्यूजन सिर्फ माइंड में नहीं होता, वो हमारी डे टू डे लाइफ के हर कोने में छिपा होता है। राजू ने डिसाइड किया अब वो इन लर्निंग्स को 3 हिस्सों में अप्लाई करेगा, ऑफिस लाइफ, घर की लाइफ और अपनी पर्सनल इनर लाइफ। पार्ट 1, ऑफिस लाइफ। पहले राजू हर दिन बिना किसी प्लान के स्टार्ट करता था, रैंडम कॉल्स, अर्जेंट मेल्स, सडन मीटिंग्स। अब उसने एक क्लियर सिस्टम बनाया, मॉर्निंग फोकस वर्क, कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव काम, आफ्टरनून एडमिन, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, स्टेटस अपडेट्स, इवनिंग रिव्यू, दिन भर का रिफ्लेक्शन और अगले दिन की प्लानिंग। अब दिन उसके कंट्रोल में था, वो दिन के कंट्रोल में नहीं। हर ईमेल के लिए लेबल बना दिया, रिप्लाई टुडे, FYI, आर्काइव, इग्नोर। अब इनबॉक्स खोलते ही उसे पता होता था क्या जरूरी है और क्या बस नॉइज है। सिर्फ जरूरी मीटिंग एजेंडा के बिना मीटिंग नहीं। हर मीटिंग के बाद शॉर्ट समरी। अब ऑफिस के लोग भी नोटिस करने लगे थे। राजू का काम ऑर्गेनाइज्ड और उसका टोन शांत रहता है। पार्ट 2, घर की लाइफ। पहले राजू ऑफिस का स्ट्रेस घर ले आता था, डिनर करते वक्त भी लैपटॉप चालू रहता, फैमिली की बातें सुनते हुए भी वो फोन में घुसा रहता। अब उसने पर्सनल स्पेस के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट की। रात 8 बजे के बाद कोई काम का मैसेज नहीं, सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट, खाना खाने का टाइम सिर्फ खाना, सिर्फ फैमिली, घर के कॉमन स्पेस में सिर्फ जरूरी चीजें, टीवी, टेबल, एक इंडोर प्लांट और कुछ बुक्स। अब विजुअल सिंपल थे, माइंड पीसफुल था। पार्ट 3, पर्सनल लाइफ। राजू ने सीखा कि माइंड को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अंडरस्टैंड करना। हर संडे एक नोटबुक लेकर बैठता, इस हफ्ते क्या अच्छा किया, कहाँ स्कैटर हुआ, क्या सीख मिली, अगले हफ्ते क्या इंप्रूव करना है। ये छोटा सा रिचुअल उसे अंदर से ग्राउंडेड फील कराता था। दिन में अगर बहुत कुछ चल रहा हो तो वो सब लिख देता बिना फिल्टर के। इमोशन, कंफ्यूजन, आइडियाज, डाउट्स सब बाहर निकाल देता। अब फीलिंग्स दिमाग में नहीं फंसी रहती थी, वो सिस्टम में चली जाती थी। और इस तरह अब राजू सिर्फ टाइम मैनेज नहीं कर रहा था, वो खुद को मैनेज कर रहा था। डैनियल लेविटिन की किताब सिर्फ एक रीड नहीं थी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल किट बन चुकी थी। जहां पहले लाइफ रिएक्शन बेस्ड थी, अब वो इंटेंशन बेस्ड हो चुकी थी।
अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे लेविटिन एक फाइनल कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे हम अपना दिमाग साइंटिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। सोचना बंद नहीं करना है, सोचना सही डायरेक्शन में शुरू करना है। बने रहिए, क्योंकि अब राजू अपने माइंड सेट का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने वाला है। अब तक राजू ने काफी कुछ बदल लिया था, उसका स्केड्यूल, उसकी हैबिट्स, उसका स्पेस, लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी, जो उसकी सोच का तरीका। डैनियल लेविटिन कहते हैं, अगर आप माइंड को साइंटिफिकली यूज नहीं करते तो आप इमोशन और डिस्ट्रैक्शन के स्लेव बन जाते हैं। लेविटिन हमें सिखाते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड सिर्फ टास्क्स को मैनेज नहीं करता, वो अपने सोचने के तरीके को डिजाइन करता है, और इसके लिए जरूरी है कि हम दिमाग को अपग्रेड करें, जैसे हम किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हैं। स्टेप नंबर 1, सोचो जैसे साइंटिस्ट, रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन। हर साइंटिस्ट का पहला काम होता है ऑब्जर्व करना, बिना जज किए, बिना तुरंत रिएक्ट किए। राजू ने यह माइंडसेट अपनाना शुरू किया। अब वो हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखता। क्यों मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ? इस टाइम पर मेरा एनर्जी लेवल लो क्यों होता है? जब ये काम आता है तो एंजाइटी क्यों बढ़ती है? अब वो खुद को ब्लेम नहीं करता था, वो खुद को स्टडी करता था। स्टेप नंबर 2, हाइपोथेसिस। सोचो, सवाल उठाओ, असम्पशंस तोड़ो। राजू ने एक सिंपल रूल फॉलो करना शुरू किया। हर ऑटोमेटिक थॉट को टेस्ट करो। क्या मुझे वाकई मल्टीटास्क करना जरूरी है? क्या हर नोटिफिकेशन जरूरी होती है? क्या मैं बिना फोन के भी रिलैक्स हो सकता हूँ? हर सवाल उसके माइंड को रिफ्रेश कर रहा था, क्योंकि अब वो ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करता था, वो जानबूझकर सोचता था। स्टेप नंबर 3, एक्सपेरिमेंट करो, टेस्ट करो क्या काम करता है। लेविटिन बताते हैं, हर इंसान का ब्रेन अलग होता है, तो सॉल्यूशंस भी कस्टम होने चाहिए। राजू ने धीरे धीरे अपना फॉर्मूला बना लिया। डीप वर्क, सुबह 9 से 11, सोशल टाइम शाम को 6 से 7, फोन ब्रेक हर 2 घंटे, 2 घंटे में 10 मिनट, जर्नलिंग, क्राइटशमेंट रात को सोने से पहले। अब वो अपना डेटा ट्रैक करता था और टाइम टू टाइम एडजस्ट करता था, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स फाइन ट्यून करता है। स्टेप नंबर 4, फेलियर्स को फीडबैक समझो, परफेक्शन छोड़ो, प्रोसेस अपनाओ। पहले राजू हर बार गलती होने पर खुद को कोसता था, लेकिन अब वो हर डिस्ट्रैक्शन को एक नया डेटा पॉइंट मानता था। आज फोकस नहीं आया, क्यों? आज देर से सोया, रीजन क्या था? अब वो जज नहीं करता था, वो अपग्रेड करता था। डैनियल लेविटिन का ये साइंटिफिक माइंडसेट राजू के लिए सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन नहीं था, वो उसकी आइडेंटिटी बन चुका था। अब वो सिर्फ प्लान नहीं बनाता, वो ऑब्जर्व करता, क्वेश्चन करता, इंप्रूव करता, जैसे एक साइंटिस्ट। और यही है ऑर्गेनाइज माइंड की अल्टीमेट स्टेज, एक ऐसा माइंड जो खुद को रोज बेटर बनाता है, बिना गिल्ट, बिना प्रेशर, बस क्यूरियोसिटी के साथ। अगले और आखिरी हिस्से में हम राजू की पूरी जर्नी को एक लास्ट इमोशनल लूप में बाइंड करेंगे। वो रात जब कर्सर ब्लिंक कर रहा था और राजू कुछ भी नहीं कर पा रहा था, आज वही कर्सर राजू के हर थॉट को क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। बने रहिए, अब कहानी पूरी होने वाली है। आज भी राजू के टेबल पर वही लैपटॉप रखा है, वही स्क्रीन, वही क्यूर्सर, लेकिन एक चीज अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो क्यूर्सर ब्लैंक होकर चुपचाप नहीं ब्लिंक करता, अब वो डायरेक्शन की तरफ ब्लिंक करता है। जहां कभी स्क्रीन के सामने बैठे राजू की आंखों में उलझन होती थी, अब वहां एक हल्की सी कॉन्फिडेंट मुस्कान होती है। जहां पहले टेबल पर बिखरे पड़े होते थे नोट्स, वायर्स, मग्स और माइंडलेस रिमाइंडर्स, अब वहां सिर्फ वही चीजें हैं जो उसके माइंड को डिस्टर्ब नहीं, सपोर्ट करती हैं। आज राजू के पास क्लैरिटी है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि प्रॉब्लम उसकी कैपेबिलिटी में नहीं थी, उसके सिस्टम में थी। अब वो जानता है क्या उसे करना है और क्या छोड़ना है, कब रुकना है और कब पुश करना है, कौन सी चीज उसको एनर्जी देती है और कौन सी बस एनर्जी खा जाती है। अब वो उस लूप में नहीं फंसा है जिसमें वो बिजी दिखता था पर कुछ होता नहीं था। अब वो फोकस्ड है, अब वो इंटेंशनल है, और सबसे जरूरी, अब वो शांत है। डैनियल लेविटिन की किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड राजू के लिए एक किताब नहीं रही, वो एक टूल किट बन गई है, एक लेंस बन गई है जिससे वो दुनिया को और खुद को साफ देख सकता है। और शायद आप भी कहीं ना कहीं राजू की ही तरह हैं। आपके भी पास गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, पोटेंशियल है, लेकिन एक नॉइजी माइंड, एक बिखरा हुआ स्केड्यूल और एक एंडलेस डिस्ट्रैक्शन लूप आपको रोक कर खड़ा कर देता है। तो अगला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, बल्कि ये होना चाहिए क्या आप सोचने के लिए अपनी माइंड को स्पेस दे रहे हैं? क्योंकि माइंड तभी काम करेगा जब आप उसे हर वक्त फायर फाइटिंग से निकाल कर डीप थिंकिंग में ले जाएंगे। तो जब अगली बार आप स्क्रीन के सामने बैठे और वो कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं रेडी हूँ इस बार माइंड को ऑर्गेनाइज करके सोचने के लिए? क्योंकि फर्क वही बनाता है जो सोचता नहीं सिर्फ फास्ट, बल्कि सोचता है साफ। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपने खुद को राजू की तरह महसूस किया, अगर कभी ऐसा लगा कि हाँ मेरे साथ भी ये होता है, तो इसका मतलब है आप अकेले नहीं हैं। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए मिरर है जो स्मार्ट है, केपेबल है, लेकिन एक उलझे हुए सिस्टम में
फंसा हुआ है। अब सवाल ये नहीं कि आपके पास टाइम है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप उसे क्लियर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो बस एक छोटा सा स्टेप ले, लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है। कमेंट करें आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्लटर किस चीज से आता है, कहां आप सबसे ज्यादा स्कैटर फील करते हैं। नीचे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी बात किसी और व्यूअर की आंखें खोल दे। ये चैनल सिर्फ बुक समरीज नहीं देता, ये आपको खुद से कनेक्ट कराता है। और हाँ, अगर आपके पास कोई दोस्त, भाई, बहन या कॉलीग है जो हर वक्त कहता है यार दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। शायद ये वीडियो उनके लिए एक रीसेट बटन बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब, एक और कहानी और शायद आपके जैसे ही किसी और इंसान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपना माइंड ऑर्गेनाइज करते रहिए।